तो इस स्टॉक मार्केट की गिरावट में जो सबसे बड़ा एक लेसन है वो एक पर्टिकुलर टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर आपको अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत जरूरी है आपके लिए समझना ये चीज। देखिए, हमेशा हम जब म्यूचुअल फंड्स की स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, लेकिन एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, यहां पर अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो भी गारंटेड नहीं है कि आप बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड से टाइम से निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का नुकसान यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं है इनमें इन्वेस्ट करने की, और वो कैटेगरी होती है सेक्टोरल फंड्स की कैटेगरी। यहां पर होता क्या है कि जब वो कोई भी पर्टिकुलर थीम पे बात होती है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो जनरली सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करते हैं जब उस थीम की मेजर रिटर्न्स आ चुकी होती है, उसके बाद इन्वेस्टर्स उस थीम में एंटर करते हैं और उसके बाद से वहां पर यहाँ ग्रोथ बंद हो जाती है और इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली नुकसान में आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आप डिफेंस फंड की थीम देखिए, बहुत ज्यादा बात हो रही थी डिफेंस की थीम पे। इन्वेस्टर्स ने 3 4 5 महीने पहले इन्वेस्ट करना भी शुरू किया और आज हाल देखिए स्कीम का, इसका जो इंडेक्स है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड को अगर आप देखेंगे, 3 महीने में 14% की नेगेटिव रिटर्न्स है, गिरावट आई हुई है। 1 महीने में 10% की गिरावट आई हुई है और जुलाई में ये फंड लॉन्च हुआ था, 26% की गिरावट यहां पर इस फंड में आई हुई है। तो एक लगातार डाउनसाइड आपको देखने को मिला है ऐसे फंड में, क्योंकि अब हुआ क्या होगा, इन्वेस्टर से इन्वेस्ट ही इसमें जून जुलाई मार्च अप्रैल के महीने के आसपास किया होगा, किसी ने 2 साल 2.5 साल पहले तो इन्वेस्ट किया नहीं होगा। तो इन्वेस्टर्स जनरली ऐसे फंड्स में नुकसान में बाहर आते हैं। सिमिलरली 2 3 थीम्स और अगर आप देखेंगे, यहां पर आप पीएसयू फंड्स की थीम देखेंगे, इस पे भी बहुत बात हुई। पीएसयू फंड ने 2 3 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी। यहां पर आप देखिए 6 महीने में 0 रिटर्न, 1 महीने में -7% की रिटर्न, 3 महीने में -7.5 6% के आसपास की रिटर्न है और एक लगातार गिरावट आपको देखने को मिला है। अब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, आप 10 साल की बात करते हैं, देखिए 10 साल में 12.5% की रिटर्न्स सीएजीआर रिटर्न्स जनरेट की है, तो जो कि एक लार्ज कैप फंड से भी कम रिटर्न्स है। जो निफ्टी इंडेक्स है उसने भी बेटर रिटर्न्स यहां पर 10 साल में इससे अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दी है। तो ऐसे जो थीम्स हैं, इंडेक्सेस हैं ऐसी जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म 10 12 15 साल के लिए सोचकर इन्वेस्ट नहीं करना है। ये सोचना है कि आप कब अपने टाइमिंग राइट रख सकते हैं और कब आपको टाइम रहते हुए ऐसे फंड से निकल जाना है। ऐसे ही सिमिलरली हम और थीम्स की बात करें, यहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर थीम देखेंगे तो यहां पर भी सेम फंड्स का हाल देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में भी बहुत बात हो रही थी, बहुत अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल रही थी। अभी अगर आप 6 महीने में देखेंगे, बुरा हाल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। 1 महीने 3 महीने 6 महीने सभी पीरियड में एक खराब रिटर्न्स देखने को मिली है। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 10 साल की बात करते हैं, तो 17% के आसपास की रिटर्न है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है लॉन्ग टर्म में, वो ऐसे जो थीम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। ये सिक्लिकल नेचर की थीम्स होती हैं, कभी पीएसयू फंड्स चलते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, कभी डिफेंस कंपनीज चलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर हम बात करें अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर की, टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स पे बहुत बात हुई थी, बहुत अच्छी रिटर्न्स भी जनरेट हुई थी, लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखेंगे 3 साल में 9% की ही रिटर्न्स हैं, 10 साल में 19% की रिटर्न है। तो आपको एक चीज समझनी है ऐसे थीम्स में, फंड्स में इन्वेस्ट करके, कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 3 चीजें हमेशा समझनी है। पहला, आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। दूसरा, आपको उस थीम के बारे में पता है, आपको एक आइडिया है कि कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करना है इन थीम से। क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में कब आपने एंट्री की थी, कब आपने एग्जिट किया, तो बहुत मैटर करता है। 2021-22 में जबरदस्त रिटर्न, 20 में जबरदस्त रिटर्न आई थी, उसके बाद 2 साल तक नहीं चला, अब पिछले 6 महीने से फिर अच्छी रिटर्न आई। तो आपको इन सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एंट्री और एग्जिट पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सोचें कि इन सेक्टर्स में मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाऊंगा, तो उतनी ही रिटर्न्स आप नॉर्मली मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करके जनरेट कर सकते हैं। इवन फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी 17-18% की 10 साल में रिटर्न्स है, जो कि इन थीम्स में आपको नजर आएंगी। तो
अपना जो रिस्क है उसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फॉर एन एवरेज रिस्क इन्वेस्टर जो मॉडरेट रिस्क ले रहे हैं, लो रिस्क ले रहे हैं, इन थीम बेस्ड कंपनी फंड्स में इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करके चलना है। क्योंकि जब मार्केट में कुछ भी नेगेटिविटी आती है, जैसे कि अभी पिछले 3 महीने से देखने को मिली है, तो इन सभी फंड्स का, इन सभी थीम्स का एक बुरा हाल हो जाता है। और उस वक्त इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आता कि अब मुझे करना क्या है, बने रहना है, एसआईपी करनी है, लमसम करनी है, या एग्जिट कर लेना है। क्योंकि ये थीम ही ऐसी है कि आपको पता नहीं है। अब जैसे डिफेंस फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, पीएसयू फंड्स हैं, ये 3 फंड्स पिछले 2 साल से एक जबरदस्त रिटर्न्स दे रहे थे। अचानक से बात भी होनी बंद हो गई है पीएसयू कंपनीज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के बारे में, डिफेंस कंपनीज के बारे में, क्योंकि वो माहौल जो था अभी वो बन नहीं रहा है। वो अब न्यूज वाले बात नहीं कर रहे हैं, अब वो न्यूज नहीं आ रही है कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसलिए ये थीम्स अभी नहीं चल रही है। इसलिए अगर आपको नहीं पता है इन थीम्स के बारे में, तो बेटर है आप नॉर्मल रूट से फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, वहां पर इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाएं, रादर देन आप इन थीम्स में सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में एंटर करने के बारे में सोचें। तो अपने जो पैसा है उसको बहुत समझदारी से इन्वेस्ट करना है, अपने रिस्क को समझ के इन्वेस्ट करना है, अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है, और वो चीजें समझकर आपको इन्वेस्ट करनी है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।